केजरीवाल का पुराना एक इंटरव्यू था, उन्होंने मोदी जी ने एक बहुत वैसा काम किया कि उन्होंने विपक्ष की बातें भी सुनी। उन्होंने केजरीवाल की बात सुनी कि भी ईडी सीबीआई का ये यूज़ नहीं कर रहे, ये सारे जेल में होते। आज मोदी साहब ने ईडी सीबीआई सबको बोला कि एजेंसी काम करो, तो जेल जा रहे हैं। वो ओबीसी को है, वो क्या करना चाह रहे हैं, डिवाइडेशन होना चाह रहे हैं। क्या ओबीसी की बात करना गलत है ना? एक इंसान की बात कीजिए कि ये गरीब है, ये तो इस पर तो मोदी जी भी कई बार धर्म के आधार पर बात करते हैं। आप हिंदू 2014 के बाद बने हैं, ऐसा है? से हिंदू थे। हाँ, तो फिर बासुरी स्वराज जो है, सुषमा स्वराज की बेटी है, उनको टिकट दिया गया है। हाँ, तो क्या ये परिवारवाद नहीं? लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और सभी पार्टियों ने अपना दमखम लगा रही हैं। क्या लगता है कौन आ रहा है? अरे तो सोचने वाली बात ही नहीं है, क्वेश्चन ही गलत है। कौन मोदी के अलावा कौन आ सकता है, ये क्वेश्चन होना चाहिए ना। कौन आएगा? क्या मोदी ही आएगा? नहीं, चुनाव तो सब और भी पार्टी लड़ रहे हैं ना। और वो तो आप सभी बेमाना मान सकते हैं ना कि अब मोदी के अगेंस्ट लड़ना। तो क्या मोदी जी के अगेंस्ट चुनाव लड़ना पाप है? हाँ, तो हाँ, उनके खिलाफ ही गलत ही है ना कि आप किसी एक आदमी काम कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है, उसके अगेंस्ट आप ऐसा आदमी आना चाहिए जो प्रोग्रेस करे। या तो केजरीवाल साहब आने चाहिए जो भ्रष्टाचार के अंदर नंबर 1 रहे। इनको भी वोट पे जनता ने वोट दिया था ना। एक उनको केजरीवाल को वोट सब ने ही दिया था, दिल्ली में हमने भी दिया था। पहला वोट केजरीवाल को मैंने भी दिया था, पर एक डेंट के हिसाब से आया था कि करप्शन के हिसाब से एक अलग चुनाव के मोदी कोई ऐसा बंदा खड़ा हुआ है जो लोगों की सुनेगा या करप्शन के बाहर जाएगा। विपक्षी पार्टियां कहती हैं कि जो भी भाजपा में चला जाता है वो साफ हो जाता है। जैसे अजित पवार है, उन पे भी आरोप है भ्रष्टाचार का। छगन भुजबल जो कि महाराष्ट्र में हैं, हेमंत विश्वा शर्मा जो कि आसाम के चीफ मिनिस्टर हैं। तो ऐसे लोग तो भाजपा में हैं जिन पर भ्रष्टाचार के आरोप है, लेकिन उनके खिलाफ कुछ नहीं हो रहा है, ऐसा विपक्षी पार्टियों का कहना है। हाँ, ये सही कह रहे हैं, कोई इसमें गलत राय नहीं है कि हर एक बीजेपी में जो भी बीजेपी को सपोर्ट करता है वो जानता है कि जो बीजेपी में जाएगा वो वॉशिंग मशीन तरह क्लीन हो जाता है। बट ऐसा नहीं है। मोदी किस हद तक वो देख रहे हैं, क्योंकि इलेक्शंस में अब जैसे भी कोई करना, इलेक्शन में जब पावर में आएंगे तभी कोई काम आदमी कर सकता है। आप ये भी मानते हैं बगैर पावर के तो आप भी खड़े हो कि मैं भी खड़ा हूँ, मैं क्या ये कर दूँगा मुझे कोई देगा? बट ये भी सोचने वाली बात है, जितने भी हमारे CM आए, लालू प्रसाद यादव जी बने हैं जो एक नंबर करप्ट थे, सारे कुछ थे, वो खुद रात को अपनी कुर्सी ठोक के तो नहीं बैठ गए। तो कभी भी जनता ने अपने आप को वो नहीं समझा कि भाई हमसे गलती हुई है। जनता कभी अपने आप को गलती नहीं बोलती। लालू यादव करप्शन थे, उसी चार्ज में जगन्नाथ मिश्रा को सजा नहीं हुई थी और उसी में अपना है न्यायालय का, ये तो है ही। बट आप ये भी देख सकते हैं कि हम करप्शन कहते हैं, ये करप्ट है, वो करप्ट है। जिताने वाले कौन है? जनता जिताती है ना। जनता आज की डेट में कोई भी जनता का आदमी ये नहीं बोलता कि मुझसे गलती हुई, मैं करप्ट हूँ। जब मैंने कोई अपने समुदाय को देख के या अपने सरनेम को देख के वोट दे रहा है, वो कभी नहीं बोलेगा। ये जितनी भी कार्रवाई हो रही है वो विपक्ष के नेताओं पे हो रही है। आप अगर देख रहे हैं, अपने आप भी करते हैं, जो उनके भी नेता गलत है उनको हटा भी रहे हैं मोदी जी। नहीं, जैसे उस पर किसी प्रकार की कार्रवाई, हाँ, किसी पे कार्रवाई नहीं हो रही है। जो भी भाजपा के नेता हैं, जो उसके सहयोगी गठबंधन है। केजरीवाल का पुराना एक इंटरव्यू था, उन्होंने मोदी जी ने एक बहुत वैसा काम किया कि उन्होंने विपक्ष की बातें भी सुनी। उन्होंने केजरीवाल की बात सुनी कि भी ईडी सीबीआई का ये यूज़ नहीं कर रहे, ये सारे जेल में होते। आज मोदी साहब ने ईडी सीबीआई सबको बोला कि एजेंसी काम करो, तो जेल जा रहे हैं। तो अब इनको अब वो जनता से कह रहे हैं कि नहीं हमारे साथ खड़े हो जाओ। तो ईडी का जो वो यूज़ कर रहे हैं, तो जो भी उनके खिलाफ खड़ा है उनके खिलाफ यूज़ कर रहे हैं। उनके साथ जो उनके पार्टी में उनको ही पकड़ रहे हैं। उनकी पार्टी में कौन है जिनको उन्होंने पकड़ा है? आप बताएं, नाम बताएं। सब बहुतों को हटाया है। एक भी नाम आप जो बता सकें। जैसे ईडी के ने किन को पकड़ा है? हाँ, जो भाजपा के सहयोगी दल के हैं या भाजपा के हैं, अपने दल के थे। हाँ, क्योंकि आपने भी कहा ना, क्योंकि विपक्ष जो है कह रहा है कि अपने पार्टी के किसी भी जिन पे जो करप्शन का चार्ज है उसके खिलाफ सारी कार्रवाई रुकी हुई है। जैसे अजित पवार है महाराष्ट्र में, छगन भुजबल हैं, तो उनके खिलाफ जो है कार्रवाई रुकी हुई है। उनके खिलाफ जो है सारे चार्जेस रुके हुए हैं। कल आएगा, टाइम लगेगा ही, उनके खिलाफ भी ईडी चलेगी, सब खिलाफ ईडी। वो मोदी मतलब जब तक वो भाजपा के साथ है तब तक कार्रवाई नहीं होगी। उसके बाद भी हो जाएगी, उसके बाद भी हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद भी हो जाएगी। हाँ, उसके बाद भी हो जाएंगे, ऐसे कुछ नहीं। बट मोदी गवर्नमेंट के अंदर जो भी आदमी काम नहीं कर रहा है या कुछ, उनको ईडी ऐसा नहीं है कि जो करप्शन है उनको नहीं देख रहे, वो उनको भी हटा रहे हैं अपनी पार्टी से। हर के साथ कूड़ा तो चलता ही है, थोड़ा बहुत तो रहता ही है, उनको साफ तो करना ही पड़ेगा। उनको करना ही पड़ेगा। तो आपकी नज़र में मतलब मोदी जी जो अभी जैसे विपक्ष के खिलाफ, जैसे राहुल गांधी कह रहे हैं, कल ही इंडिया गठबंधन की एक महारैली हुई, तो उनका कहना है कि विपक्ष रहित चुनाव चाहते हैं, लोकतंत्र को कुचलने की कोशिश हो रही है। तो क्या आप मतलब ऐसा, आपकी क्या सोच है इस बारे में लेके? नहीं, विपक्ष तो हमेशा ही रहना चाहिए, बट जिस हिसाब से राहुल गांधी का विपक्ष है, ऐसा विपक्ष तो कभी नहीं रहना चाहिए। इसकी सोच आप ये बताइए, मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं, आपने जितने को इंटरव्यू लिया होगा,
कि जी सड़कें बन रही हैं, ये ऑफिस बन रहे हैं, या अच्छा काम हो रहा है, सड़क आप ये इस बेस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और विपक्ष किस बेस पे इलेक्शन लड़ रहा है कि मोदी जी की वो डिग्री झूठी है कि मोदी जी ने इनको छोड़ दिया, इनको पकड़ लिया, इस बेस पे इलेक्शन लड़ रहे हैं। और मोदी जी इलेक्शन लड़ रहे हैं कि भाई आपको सबके घर में उन्होंने जैसे आप पहाड़ों पे कभी जाना, एक योजना चलाई है, हर घर सड़क। वहाँ के लोगों से पूछो, एक ढाबे वाले से पूछो, आप उससे पूछो आप शाम को कहाँ गए थे, अरे मैं घर चला गया था। मैं अपने उत्तराखंड का बता रहा हूँ कि हम घर चले गए। अरे घर पहले जाते नहीं थे। अरे साहब पहले जाने में हमें 5-5, 6 दिन लग जाते थे, साला 15 घंटे लगता था ना जाने में। और मैं कहा अब तो सब स्कूटी है, चले जाते हैं। तो कितना अंतर है। और आपने इतने इंटरव्यूज़ लिए, आपने जैसे मोदी का अब जितने पीएम हमारे गए उनसे तो कोई मुकाबला ख़त्म ही हो गया, उनको तो आप सोचते ही नहीं सकते, वो लेवल तो अलग ही हो गया। विपक्ष होना चाहिए, विपक्ष ऐसे होना चाहिए, विचारधारा के साथ होना चाहिए जो प्रगति की बातें करे। कि आपकी जीडीपी ऊपर क्यों जा रही है, ये विपक्ष है हमारा। नहीं, विपक्ष तो ये कह रहे हैं कि हम हैं, हाँ कि देखिए भाई ये ओबीसी हैं। आपने उनकी रैली देखी है राहुल गांधी की, हमारे एज के ही हैं। तो आपको ये बताइए कि हम जो भी हैं अधिकतर लोगों को, तो आप मीडिया भी उसे कवर कर रहा है, तो मीडिया को भी शर्म आनी चाहिए यार, ऐसे बंदे को आप कवर कर रहे हो, जनता को दिखा रहे हो। नहीं, मीडिया तो कवर कर रहा है कि देश के बड़े नेता हैं और वो देश में सभी जाति के और सभी समाज के लोग रहते हैं, तो वो उस पर बात कर रहे हैं। क्या लेके आए वो ओबीसी को है, वो क्या करना चाह रहे हैं, डिवाइडेशन होना चाह रहे हैं। क्या ओबीसी की बात करना गलत है ना? एक इंसान की बात कीजिए कि ये गरीब है, ये तो इस पर तो मोदी जी भी कई बार धर्म के आधार पर बात करते हैं। कौन से धर्म के आधार पर बात करते हैं? वो कई बार बोलते हैं कि जहाँ शमशान की बात होगी, जहाँ कब्रिस्तान की बात होगी, तो वो बात करते हैं। धर्म के नाम पर भी उन्होंने पुलवामा के शहीदों के नाम पे वोट मांगा है, धर्म के नाम पे वोट मांगा है। उन्होंने कभी नहीं मांगा, पुलवामा के शहीदों पे कोई वोट नहीं मांगा उन्होंने। पुलवामा के शहीदों वोट नहीं मांगा है, उनका वीडियो है उनका। नहीं, कभी आप मुझे तो याद नहीं कि उन्होंने ऐसी कोई स्पीच दे रही हो। पिछले चुनाव में उन्होंने जो भारत के जो युवा हैं उनका पहला वोट शहीदों के नाम पर होना चाहिए। और ये मेन मीडिया में, ये पब्लिक डोमेन में है, मैं ये आपको जानकारी दे दूँ। ये वीडियो यूट्यूब शहीदों का हुआ होगा, ये कि नहीं कि ये इस जाति का मरा, इसको ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। और खुद वो उनका खुद का स्टेटमेंट है, पहली बार जब वो 2014 में चुनाव लड़ रहे थे, तो मैं ओबीसी का बेटा हूं, मुझे वोट दीजिए, उनका ये स्टेटमेंट है। ये पब्लिक डोमेन में था ना कि आपने कहा है कि सर ओबीसी के नाम कर रहे हैं, मोदी जी भी कर रहे हैं, हम ये कह रहे हैं। नहीं, अब नहीं कर रहे हैं मोदी जी, उस समय जो रहा होगा, क्योंकि आप ये मान के ओबीसी नहीं है, ओबीसी को वो कीजिए, उसमें किया होगा। तो अगर पहले उन्होंने कहा है तो उस समय क्या ये सही हो जाएगा, और अभी ये नहीं कर रहे हैं तो? अभी में अंतर तो होता ही है, जैसे आप डेवलपमेंट कर रहे हो, आप या सड़क बनी वहाँ नहीं बनी, कि पहले तो कुछ अंतर रहा होगा। ये नहीं कह रहा कि मोदी की कुछ गलतियाँ नहीं रही होगी, वो भी इंसान ही है, बट उनकी सोच क्लियर है। अब कोई आदमी की सोच रखते हैं तो गलतियाँ होती ही रहती हैं। जैसे आपने 1-2 क्वेश्चन मुझसे गलत पूछे कि यार नहीं मेरा मतलब ये था, मेरी भावनाएं अलग थी, तो ये चीज़ रह सकती है। बट आप ये मैंने जो स्टेप्स हमारे मोदी जी ने लिए, कभी आज से पहले 20 साल पहले जो कोई भी आदमी सोच सकता था कि हमारी कंट्री इस लेवल पे पहुंचेगी? हम सब कांग्रेसी थे, सब पहले कांग्रेसी थे, अब तो बीजेपी पे कन्वर्ट हुए बहुत लोग। नहीं, समय के साथ तो विकास होता ही रहता है। जो 1950 में भारत था, आज वो भारत नहीं है, आज 2024 का भारत है, तो समय के साथ विकास होता है। तो वो हर सरकार में काम कुछ ना कुछ होते ही रहते हैं। तो मतलब ऐसे नहीं होते, ऐसे नहीं होते, ये चीज़ इनको तकलीफ हो रही है। वित्त मंत्री जो हैं अभी निर्मला सीतारमण, उनके पति ने कहा है कि चुनावी बॉन्ड सबसे बड़ा घोटाला है पूरे विश्व का, ठीक है। और उससे सबसे ज़्यादा चंदा जो है वो भाजपा को मिला है, लगभग 6000 करोड़ मिला है उनको। और हाँ, वो तो और कहने की बात है, आप कितना भी कोई इलेक्शन लड़ेंगे तो होंगे। जब नहीं, उनका लैंड इतना बड़ा तरक्की, इतनी बड़ी करेंसी चल रही है, पूरा चल रहा है, वो ब्लैक में चल रहा है। भाजपा पे ये आरोप है कि उन्होंने भाजपा पे जितने भी आरोप रहा, हाँ, कि छापा मार के चंदा लिया गया है, जो भी रहा हो, आज वो डेवलपमेंट के लिए, हमारे देश के लिए, वी फील प्राउड कि आई एम हिंदू, आई एम इंडियन। ये चीज़ आज से पहले कभी नहीं है, ये पूरा इंडिया जानता है। जो अगेंस्ट है मोदी के वो भी ये जानते हैं। तो क्या पहले आप मतलब आप हिंदू 2014 के बाद बने हैं, ऐसा है? पहले से हिंदू थे, हाँ, पर जो प्राउडनेस आई वो अब आई। तो ऐसा क्यों, मतलब आप ये मान के चलिए जो राम मंदिर बना, इट इज़ वेरी शेमफुल फॉर अस कि एक हिंदू देश के अंदर हमने राम मंदिर बनाने इतने साल लगा दिए। तो सर ये राम मंदिर तो कोर्ट ने बनाया है ना? तो नहीं, कोई किसने भी बनाया हो, पर हमारे हिंदुओं ने इकट्ठा जो चंदा दिया, सब कुछ किया, हुआ ना, तो ये फिर प्राउड की बात नहीं है। तो क्या देश में दूसरे धर्म के लोग नहीं रहते, जो संविधान के तहत जो अधिकार मिला कि सभी धर्म के लोग यहाँ रहेंगे, ठीक है, ये एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है, तो क्या आपका इसमें विश्वास नहीं है? नहीं, धर्मनिरपेक्ष ठीक है, पर 1956 में लाया गया, ठीक है। आप पाकिस्तान बना हुआ है, मुसलमानों का है, ठीक है, अफगानिस्तान मुसलमान उसका है, सबका है। तो अगर हम अपने हिंदुओं को जब आ रहे, वो कहाँ जाएगा?
हमारे अंदर अब हिंदुओं को वो कहाँ जाएंगे, हमें लगता है कि उनको डिले क्यों करना चाहिए, किसी को टॉर्चर करना क्यों किया जाए। आज ये आप बात कर रहे हो, इस कंट्री के अंदर सोनिया का बेटा ही प्रधान वो बनेगा विपक्ष, दूसरा नहीं बन सकता। इतने बंदे बैठे हैं, परिवारवाद क्यों है। लालू से पूछो उसके बेटे के पास क्या कौन सी उसकी फैक्ट्री लगाई थी, पर आज हमारी जनता बिहार में उनको वोट देती है, उनके परिवार को वोट मिलता है। किसी भी आदमी ने ये बोला, वहाँ की जनता ने बोला, बिहारी ने बोला। सुषमा स्वराज की बेटी को टिकट मिला है दिल्ली से, मिला है, उनके काम किया, ठीक किया, ठीक है। तो ये तेजस्वी यादव ने काम नहीं किया और जनता का विश्वास है। उन्होंने लूटा है देश को यार, क्या आप भी खुद जानते हैं कौन सा आदमी को ये नहीं पता। हम तो अब जो है उसमें बात कर रहे हैं अगर उससे कि कई नेताओं के बेटे ने कहा है कि जनता को चुनना है, हम चुनाव लड़ते हैं, जनता चुनती है। बासुरी स्वराज जो है, सुषमा स्वराज की बेटी है, उनको टिकट दिया गया है, तो क्या ये परिवारवाद नहीं? परिवारवाद, उनसे अच्छा कैंडिडेट नहीं मिला वो उस एरिया के अंदर। तो हो सकता है कि तेजस्वी यादव को जो है अच्छा कैंडिडेट उनको लगा है, लालू यादव को। आपको थोपा जाएगा, इसको थोपा नहीं, आप कल को हरा दो, बीजेपी को उसके साथ नहीं। भाजपा इससे पहले भी सुषमा स्वराज की बेटी को इलेक्शन में टिकट नहीं मिला था, नहीं मिला था ना। आप ये आप किसी को भी ज़बरदस्ती जो एक कंपेल, जैसे कि आप लगा दिए धर्मेंद्र का बेटा सन्नी देओल में एक अच्छे पद पे जो है अमित शाह के बेटे जो हैं हाँ। आपको पता है कि उनको पोस्ट दिया गया है, सब चीज़ें ठीक है। तो उस पर आपका क्या कहना है? आप परिवारवाद पे हमला बोल रहे हैं। हाँ, मैं बिल्कुल। तो अमित शाह के जो बेटे हैं, कभी उन्होंने क्रिकेट नहीं खेला, उनको क्रिकेट की जानकारी नहीं है, और उस बड़ी संस्था के वो जो एक पदाधिकारी बने हुए हैं, आप परिवारवाद पे हमला बोल रहे हैं। आप बताइए। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ कि अमित शाह के बेटे को वो दिया वीसा से। आप ये एक मतलब कि कोई भी इंसान से पूछिए जब जो आपको थोड़ा रहता हो, वो उनके अगेंस्ट है कि उनको नहीं देना चाहिए। अभी तो आपने कहा कि तेजस्वी यादव को नहीं देना चाहिए, लेकिन आपने उनका नाम नहीं लिया था। मैं अब आपने मुझे बताया तो याद आया ना। हाँ। मुझे तो बहुत दुनिया का नाम नहीं पता, मुझे तो कुछ, तो मैंने उनको बोला कि गलत हुआ है और हर एक को पता है। अब वो भी हट जाएंगे, वो सबके सब नज़रों में हैं, जो भी है उनको जो चीज़ें हैं वो गलती तो होती ही है। हाँ, पर जो एक चीज़ बताइए, हम विपक्ष क्यों चाहिए? जब टॉर्च चला जाता है तो हमें पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए होता है। अगर हर जगह पॉजिटिव रहेंगे और मोदी रहेंगे तो हम इतने डेवलप नहीं कर पाएंगे। नेगेटिव चाहिए कि नेगेटिव से पॉजिटिव आएगा, पर नेगेटिव हमारा अच्छा तो हो, जो बिल्कुल स्विच वो तो ना हो, ऑफ तो ना हो। तो हमें विपक्ष चाहिए। विपक्ष से क्या होगा, वो हमारी कमियों को दूर करेगा। जैसे आपने छोटी सी कमियाँ बताई अमित शाह के बेटे का, तो उसकी कमियों से ये कमियां पता चलेगी तो आप बोल सकते हैं ना कि भाई आप ये काम भी ठीक है, पर ये गलत है। क्या है आपका नाम? कपिल पाटिल। कपिल पाटिल। तो सर कहाँ से हैं आप? पहले तो आप अपने बारे में बताएं। मैं लातूर महाराष्ट्र से हूँ। लातूर महाराष्ट्र से। सर अभी 2024 के चुनावों की घोषणा हो चुकी है, तो और सारी पार्टियां जो है दमखम अपना लगा रही हैं, तो क्या लगता है प्रधानमंत्री पद के लिए इस बार जो है कौन इंडिया गठबंधन आ रहा है या एनडीए? एनडीए आ रहा है सर, बिल्कुल एनडीए आ रहा है अभी। एनडीए आ रहा है, क्यों आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि एनडीए ही? सर जब यूपीए गठबंधन 2004 से पहले इंडिया देखो और 2004 से बाद आज 14 तक 10 साल में जो डेवलपमेंट हुए इंडिया में, वो जो 70 साल में नहीं हुआ वो 10 साल में हुआ है। अभी हम सबको दिख रहा है। ऐसा नहीं है कि हमें कोई पैसा दे नहीं रहे, ना कांग्रेस दे रही है ना बीजेपी दे रही है, लेकिन जो डेवलपमेंट दिख रहा है इंडिया में तो अभी दिख रहा है। आज हम श्रीनगर से जाके आए हैं, इतना डेवलपमेंट है कि हम खुश हैं, मोदी जी से एकदम खुश है। 70 सालों में करें आप काम नहीं हो रहा, लेकिन बहुत सारे जो इंस्टीट्यूशन हैं, जैसे एम्स है, परमाणु ऊर्जा आयोग है, बड़े बड़े बांध हैं, वो सब बड़े बड़े काम हुए हैं। पहले भी ऐसे काम हुए? सर बिल्कुल काम तो कैसा है, समझो एक कुटुंब है तो उसमें काम चलता रहता है, लेकिन जो टाइम लिमिट रहता है, जो 10 साल में जितना काम हुआ वो 70 साल में बिल्कुल नहीं हुआ है। जो स्पीड है काम की, आपका कहना है कि जो काम की गति है वो पिछले 2014 से 24 तक में बिल्कुल। और आप देख रहे हैं कि इंडिया के कौन से भी कोने में जाओ रोड है। और आप देख सकते हैं यूपी जो है अपना, जो पिछले 2004 से पहले यूपी में खाली 2 एयरपोर्ट थे, आज आप देख सकते हैं कि 21 एयरपोर्ट खाली यूपी में है। मोदी इस टर्म में आना बहुत ज़रूरी है। और आप किसान का है आंदोलन, ठीक है कि आने वाली टर्म में मुझे लगता है कि मोदी जी किसान के ऊपर ही पूरा काम करेंगे। पिछले किसान आंदोलन में 750 किसान जो है उनकी जान चली गई थी, उसके बाद उन्होंने माफ़ी मांगी थी कि मैं किसानों को समझा नहीं पाया। अभी कुछ दिन पहले भी यहाँ पे दिल्ली में उनका प्रदर्शन हुआ है, तो उस पर आप क्या कहेंगे? सर ऐसा नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट किसका भी हो, किसानों की जान नहीं जानी चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल से आने वाले समय में किसान का भी अच्छा समय ज़रूर आएगा।
पूरे जो रेट है अभी जो चल रहा है उसके ऊपर भी पूरा ध्यान तीसरे टर्म में 100% दिया जाएगा, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पहले और दूसरे टर्म में जो रेलवे और रोड के ऊपर पूरा फोकस किया था और आज और उद्योग के ऊपर ही पूरा फोकस था। आज आप देख सकते हैं कि वो पूरा कंप्लीट हो चुका है। आज आप सोचोगे कि किधर रोड बनाना है तो आपने इंडिया में किधर भी जगह नहीं है, इतना रोड बन गया है। मैं महाराष्ट्र मराठवाड़ा से आता हूँ। हमारे गांव लातूर से कम से कम 11 साल एक विलासराव देशमुख सर ये सीएम थे, तब मुझे नांदेड़ लातूर जाना था। इतना ख़राब रास्ता था कि मुझे 6 घंटे लगते थे। आज मैं 1.5 घंटा या 2 घंटे में पहुंच जाता हूँ, इतना अच्छा रोड हुआ है। और आप महाराष्ट्र से हैं, महाराष्ट्र में भी जो है लोकसभा की 48 सीटें हैं और वहाँ भी एनडीए गठबंधन और इंडिया गठबंधन जो है दोनों अपना दम लगा रही हैं। तो आपको क्या लगता है वहाँ पे जो है सबसे ज़्यादा सीटें कौन सी पार्टी, क्योंकि वहाँ पे जो चुनाव बड़ा रोचक है, शिवसेना के 2 फाड़ हो चुके हैं, जो शरद पवार की जो पार्टी है वो भी 2 फाड़े में बढ़ चुकी है और ख़ुद कांग्रेस भी है और भाजपा भी, 6 पार्टियाँ एक तरफ से वहाँ चुनाव लड़ रही है। तो आपको क्या लगता है कौन सा गठबंधन, और बाला साहब ठाकरे का अपना जलवा वहाँ रह चुका है? सर बिल्कुल ही एनडीए बिल्कुल बड़ी सीटों से आएगा। 48 में से कम 44 एनडीए निकल जाएगा, क्योंकि सर एनडीए का जो गठबंधन है ये पूरा स्ट्रांग गठबंधन है। अभी जो बाकी कैसा है, जो मेन पार्टी है महाराष्ट्र में शिवसेना है, राष्ट्रवादी है और बीजेपी है, ये तीनों एक अभी गठबंधन में आए। बाकी जो छोटा रह गया है वो उनका कुछ भी नहीं चलेगा महाराष्ट्र में। और फिर एक बार एनडीए की 44 सीट से ज़्यादा बिल्कुल 100% आ जाएगा। मैम, चुनाव की घोषणा हो चुकी है 2024 की और सभी दलों ने अपना दावा ठोक दिया है कि बहुमत में हम सरकार बनाएंगे। कल दिल्ली में भी रामलीला मैदान में जो है बहुत बड़ी रैली विपक्ष ने की है। तो क्या लग रहा है कौन आएगा? हम तो बीजेपी को ही सपोर्ट किया है। हाँ, ये तो खुल्ला हाँ बता दिया। और असम में तो बीजेपी है। असम में बीजेपी ही है। सब कुछ इतना काम किया बीजेपी ने, हमारा रास्ता घाट मैंने सब कुछ, मैंने जो स्कीम लेडीज़ के लिए अरुणोदय और लाखपति बाइडो वो वाला और बहुत कुछ, और इसलिए हम तो बीजेपी के ही देंगे। मैम, आपने करके बहुत काम किया है कि महिलाओं के लिए, तो महिलाएं अभी कुछ दिन पहले आंदोलन पे ही बैठी थी जो खिलाड़ी थी। नहीं, वो सच नहीं है, वो छोटा प्रॉब्लम है, लेकिन अदरवाइज होल असम ने बीजेपी को ही देखा। मणिपुर में जो है कि महिलाओं को एक मैटर आया था कि इफेक्ट नहीं हुआ, हम असम में कोई इफेक्ट नहीं हुआ। असम में जो है भाजपा जीत रही है, जो वहाँ 14 सीटें हाँ, तो 13 ही तो मिलेगा ही। लेकिन कांग्रेस कह रही कि इस बार जो है इंडिया गठबंधन सरकार बनाएगी। और अभी जो चुनाव के ठीक पहले जो अपोजिशन है उनके बड़े नेता को गिरफ्तार किया गया है। तो जो है क्या लगता है कि सरकार ये सही कर रही है? रेस्पेक्ट करती हूँ केजरीवाल जो, वो तो दिल्ली में बहुत काम किया, लेकिन हमारा असम में तो बीजेपी है। असम में बीजेपी है, हम बीजेपी को ही सपोर्ट करेंगे। ओके, धन्यवाद मैम। तो हमने बात की पूर्वी जी से जो कि आसाम से हैं और इन्होंने बताया है कि जो है इस बार जो है बीजेपी सरकार बनाएगी। तो क्या है आपकी इस पूरी प्रकरण पर राय, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत ज़रूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।